क्या देख रहा है? चलना आगे। इरिटेट कर रखा है। साहिब, क्या देख रहा है? तुझसे ही बात कर रहा हूँ। तुझे मेरा नाम याद था? भाई तेरे माँ बाप ने नाम ही ऐसा रखा है, कोई भूल कैसे सकता है तुझे? लेकिन फिर भी किसी को याद नहीं रहता कि मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या बकवास कर रहा है? और मैं घर कैसे चला जाता? सब मुझे पहले ही फट्टू बोलते हैं, घर में भी बोलना शुरू कर देंगे। यहाँ तो मैं किसी को मुंह दिखा नहीं सकता, कम से कम घर में तो दिखा सकूं। क्यों इतना सेंटी हो रहा है यार? स्कूल के दिन है भाई, कोई स्वर्ग नरक का टेस्ट पास नहीं करना तुझे। चिल करना। भाई एक बात मेरे समझ नहीं आ रही, तू इतना मस्त इंसान यहाँ कैसे आ गया? जरूर किसी ने तेरा यहाँ एडमिशन करा के तुझसे बदला लिया है। श्रवण, अरे ग्रेड 1, इसी ने बदला लिया है। आज तुम्हारी वजह से स्कूल में पापा का नाम लेकर सर ने मुझे ताने मारे। ऐसा कुछ दोबारा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक तो उन्होंने तुम्हारा एडमिशन करा के तुम पे एहसान किया। वाह, कुछ एहसान पापा ने किए, बच्चे बेटी ने पूरे कर दिए, है ना? एक नंबर के इडियट हो तुम। तुम्हें ये भी नहीं पता चलता कि कौन तुम्हारी साइड पे और कौन अगेंस्ट। जानना भी नहीं है, जितना जानना था जान लिया। ओके, यू नो व्हाट, मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम ऐसे ही हो। ऐसे ही हो मतलब? मतलब इररिस्पॉन्सिबल, इनडिसिप्लिन, केयरलेस और निहायती बदतमीज। शेम ऑन यू। और तुम एक नंबर की एरोगेंट, खड़ूस, टीचर की चमची। याद रखना ये सब। देखा तूने कितना एटीट्यूड है यार इसमें? भाई मैं तो तेरा एटीट्यूड देख रहा हूँ। पहले ही दिन ग्रेड 1 की लड़की ने आके तुझसे बात की। क्या बोल रहे तुम? सुना भी क्या बोल के गई है? शेम ऑन यू बोल के गई है यार। भाई मुझे तो शेम ऑन यू बोलकर जाए तो भी चलेगा यार। ग्रेड 1 की लड़कियां तो हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती हैं। कितने डेस्परेट हो यार तुम लोग। बेटा, आइसक्रीम की दुकान अगर सामने हो और बच्चे को पूछा भी ना जाए तो बच्चा तो डेस्परेट होगा ही ना। तू ये बच्चे बड़े की बातें छोड़, ये बताइए ग्रेड 1 होता क्या वैसे? आज दिखाता हूँ तुझे। रुक तो। वो देख, जो अभी तुझे झाड़ के जिस गाड़ी में जा रही है ना, वो ग्रेड 1 की गाड़ी है, यानी ऑफिसर्स के बच्चों की गाड़ी। ये लोग जूनियर ऑफिसर्स के बच्चों से तो कभी कभार बात कर भी लेते हैं। वो देख, जूनियर ऑफिसर्स के बच्चे जा रहे हैं। ग्रेड 2 वाले, ये दोनों ही ग्रेड वाले भूल के भी ग्रेड 3 वालों से बात नहीं करते। तो इनमें से ग्रेड 3 कौन है? मैं, और आज से तू, जिसको ये दोनों ही ग्रेड वाले मुंह नहीं लगाते। और ये स्कूल का अनकहा प्रिंसिपल है और हमें भी इनसे दूर ही रहना चाहिए। जो भी इस रूल को तोड़ता है ना बेटा, उसका यहाँ पे जीना हराम हो जाता है। चल हम लोग साइड से होके 12th क्लास क्लियर कर लेते हैं। और मैं तुझे ये सब सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुझे मेरा नाम याद था और अब से तू मेरा दोस्त है। अबे ओ, तू ये सब छोड़, मेरी सुन। इस देश में ये आर्मी वाले कितने हैं? 14 lakhs। और हम सिविलियंस कितने हैं? 120 करोड़। तो तुझे क्या लगता है हम 120 करोड़ सिविलियंस कैसे सरवाइव कर रहे हैं? अबे हमसे ज्यादा चालाक कोई नहीं। और अगर मैंने ये ग्रेड 1, 2, 3 का सिस्टम खत्म नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी श्रवण मल्होत्रा नहीं। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी। वाह पापा, बाहर तक खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हैं? न्यू डिश है, टेस्ट करके बताना। आपने भी मॉम का कुकरी चैनल फॉलो करना शुरू कर दिया? नो, कंटोनमेंट में सीखा। कंचन, टेस्ट करके बताओ। हाँ, गर्म होगा, ध्यान से। क्या
जी, इट्स अमेजिंग। देखा? चलो, so pasta is ready. Come on. सर हाँ, सर मैं जाऊं? अरे खाकर जाना। दरअसल सर आज कैंटोनमेंट में जेसीओ साहब ने जूनियर्स के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो मैं वहाँ आपकी परमिशन से जाना चाहता हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? जाओ, एंजॉय। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे खड़ी क्यों? बैठो चलो। साहब जी आप भी बैठ जाइए प्लीज, नहीं तो ब्रिगेड साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। डमरू, बड़ी मुश्किल से खाना बनाने का मौका मिला है। बिना होती तो मुझे किचन में घुसने भी नहीं देती। होती तो मतलब मम्मी घर पर नहीं है? तुम्हारी मौसी को बेटा हुआ है ना, उसी खुशी में उन्होंने छोटी सी पार्टी रखी है, तो रमेश, बीना और पापा वहीं गए। और अपनी एक लौती बेटी को यहीं पर छोड़कर चले गए। मैं बता रही हूँ ना, एक दिन ना मेरा शक यकीन में जरूर बदल जाएगा। कौन सा शक? यही सुमन, that I'm adopted। बताओ, अकेले छोड़ के चले गए मुझे पार्टी में मजे करने। सबको पिछले जन्म का ज्ञान बांटते रहते हो और तुझे खुद के जन्म के बारे में नहीं पता। तू शाना मत बोल। तुम उनको उनकी पार्टी एंजॉय करने दो, तुम मेरा पास्ता एंजॉय करो। जीता जी। सो हाउ इज द डे? ओके। पापा, कुछ कहना था। बोलो। पापा, आपने श्रवण का एडमिशन तो करवा दिया, बट उसका कुछ नहीं होने वाला। यू नो व्हाट पापा, आज असेंबली में उसका स्कूल का पहला दिन था और उसने इतना इनडिसिप्लिन दिखाया कि सर ने उसे पनिशमेंट में 3 राउंड्स लगवाए ग्राउंड के। पुअर बॉय। आई एम श्योर पापा कि वो अपना नाम तो नहीं सुधारेगा, बट वो आपका नाम जरूर खराब कर देगा। बेटा, मेरे नाम का बनना और बिगड़ना मेरे एक्शंस पे डिपेंड करता है। एक बात हमेशा याद रखना कि बहुत आसान है चैलेंजेस से बचकर भागना, लेकिन एक सच्चा सोल्जर कभी ऐसा नहीं करेगा। जब हम मुश्किल हालात से जूझ कर जीत कर निकलते हैं, तो हम एक बदले हुए और बेहतर इंसान की तरह निकलते हैं। वो मेरे फ्रेंड का बेटा है, उसकी हेल्प करना मेरी भी जिम्मेदारी है, और मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है। तुम हेल्प करोगी तो बदलेगा, और वो भी एक दिन तुम्हारी तरह अपने फादर को प्राउड फील करवाएगा। मैडम, अब तो कर्नल साहब का भी ऑर्डर आ गया है। अब आप थोड़ा श्रवण की हेल्प करने में ध्यान दें, उससे पीछा छड़ाने में नहीं। Got it? अब तो पापा के ऑर्डर्स हैं, मतलब उस लूजर को मुझे संभालना पड़ेगा। श्रवण, अब तेरी जिम्मेदारी है सुमन। क्या देख रही हो? काम करो ना अपना जाके। कैसा रहा पहला दिन? सही था पापा, फर्स्ट क्लास। अच्छा, हाँ, और सब कैसे हैं? टीचर्स, स्टूडेंट्स? ओके ओके टाइप है पापा। एक्चुअली फालतू की हवा बना रखी है, आर्मी स्कूल ये, आर्मी स्कूल वो। मुझे तो कोई डिफरेंस दिखा नहीं स्कूल में और अपने स्कूल में। पापा आप मानोगे नहीं, यहाँ पे ना सब कुएं के मेंढक हैं। कैंटोनमेंट के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। देखना, मैं यहाँ कुछ सीखूं ना सीखूं, इन लोगों को ये जरूर सिखाऊंगा कि दुनिया होती कैसी है। ये हुई ना बात। मेरा बेटा है ही तो होशियार। अरे तेरा मन लगा वहाँ पे, दोस्त बने। मम्मी आप ये सब छोड़ो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ ठंडा सा बना के ले जाओ। तेरे लिए ना फटाफट बनाना मिल्कशेक बना के लाती हूँ, ठीक ठीक है? जाओ। तू जा आराम कर, मैं आती हूँ। हाँ। श्रवण, खोल के बता ना,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना आज स्कूल में? डैड, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका बेटा जहां भी जाएगा प्रॉब्लम साथ में लेके जाएगा? चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर होगी भी तो मैं खुद संभाल लूंगा। डमरू, तू यहाँ कैसे? श्रवण बाबा को चोट लगी है स्कूल में, सुमन दीदी ने दवाई पट्टी भेजा है। श्रवण, बेटा तुझे चोट लगी है? अरे जवाब दे, तुझे चोट लगी है क्या? पापा वो चोट लगी है? तुझे चोट लगी है श्रवण, और तूने मुझे बताया ही नहीं। ये कोई बात? साइड में नीचे आ, तू नीचे आ। तूने बताया क्यों नहीं? बहुत जोर से लगी है क्या तुझे? मम्मा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा घुटना ही छिला है मम्मी, बस। क्या घुटना छिल गया? घुटना छिल गया तेरा, और तू कह रहा है थोड़ा सा? बैठ, पहले बैठ, बताया तो कर, दिखा मुझे। बहुत ज्यादा तो नहीं लगी? दवाई लगाती हूँ। नहीं मम्मी, इतनी नहीं लगी है। अरे एक बार दिखा तो दे, कहाँ चोट लगी है? डमरू भैया, इसकी जरूरत नहीं, आप जाइए ना प्लीज। सुमन दीदी ने ऑर्डर दिया है, दवाई तो हम दे के ही जाएंगे। ऑर्डर दिया मतलब? जब जरूरत नहीं तो जबरदस्ती धोके जाओगे क्या? और रुको ना 2 मिनट, जाके कह दो अपनी सुमन दीदी से, वो इस घर की कमांडिंग ऑफिसर नहीं है कि वो ऑर्डर दे रहा हम सैल्यूट मार के पूरा करे। आप तो ऐसे ही समझ लीजिए, दे जा रहे हैं, आप उनको खुद ही लौटा देना। अरे तू कहाँ जा रहा है? तू यहाँ रुक, यहीं रुक, यहीं रुक। तेरे पैर में लगी है तो। देखा, इसे कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस की लॉयल्टी। कविता, इसे कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा चोट नहीं लगी है इसे। शेर का पुत्र है, शेर का पुत्र। शेर का पुत्र है? शेर के पुत्र को चोट ही लगती क्या? मेरा बच्चा, तेरे को ना मैं गरम गरम दूध में हल्दी और घी डाल के लाके देती हूँ। हाँ, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। की तो टाइमिंग भी उसी की तरह रहूंगा। कहाँ बुला लिया पहलवान? इसकी लेट लतीफी ना कभी खत्म ना होगी। हाँ मियाँ, आओ आओ आओ, तुम्हारी इंतजार था। हम मियाँ पहली बता दिए होते कि बुढ़ापे तक हमें यहीं खड़े रहना है, तो हम तकिए, चद्दर, रजाई, छतरी सब लेकर आते, है ना? अबे यार, पहले दिन लंगड़ा कर दिया ना आर्मी स्कूल वालों ने, ऊपर से मेरे महान डैड ये डिफेंस क्लब का मेंबरशिप कार्ड बनवाने के लिए भेज दिया। एक काम कर, ये ले और जाके लाइन में चल। वाह मियाँ, बहुत पहुंची हुई चीज हो। भाई भाई बोल के सारा काम निपटवा लेते हो, हैं? अब अंकल से जायदाद के आधे हिस्से की बात करनी पड़ेगी। हाँ ले लियो यार, वैसे भी कुछ नहीं देने वाले मुझे वो। तो ये पकड़ और ये फोटो भी ले और जाके लाइन में लग जा। जा। ठीक है मियाँ, लाइन लंबी तो नहीं होनी चाहिए बस। अरे हटो। बाहर का माहौल तो बहुत सही है यार, चलो अब जरा अंदर का माहौल ताड़ लेते हैं। सही है बेटा, जहां जहां तू जाएगा ये पनौती का साया तेरे साथ आएगा। कम ऑन सुमो, यस। लगता है यूएस का वीजा कैंसिल हो गया, जो हमारे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ गया। हाँ वो क्या है ना, पापा ने कहा था कि यूएस जाके अच्छी शक्लें देखने से पहले कुछ मनहूस चेहरे देखता जाऊं, इसीलिए तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लिया। सुमो की टर्न है। Don't you dare call me Sumo. अरे बाबा, तू यहाँ है? मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। अच्छा ये देख, तेरा फॉर्म सबमिट हो गया, अब ये रिसीट ले ले, कल तक तुझे आईडी कार्ड भी मिल जाएगा।
अब किसके यहाँ अबे ये चिलगोजा यहाँ क्या कर रही है? वैसे तुम लोग यहाँ किस टाइम आते हो? क्यों? ताकि हम तुम्हारे टाइम पे ना आए। सिर्फ बातों के गेम्स आते हैं या रियल गेम्स भी आते हैं? जिस दिन मौका मिलेगा ना उस दिन दिखाता हूँ। दिया मौका, कम ऑन, एक एक मैच हो जाए। मूड नहीं आज मेरा, और वैसे भी मैं कच्चे नींबू के साथ नहीं खेलता। गेम का तो पता नहीं, लेकिन तुम सिविलियंस ना बहाना बनाने में नंबर 1। सुमन से हारने का इतना डर लग रहा है क्या? मैं इसकी नहीं, तेरी बात कर रहा था। वैसे डमरू तो कह रहा था कि तुम्हारा घुटना एकदम ठीक है, फिर खेलने में क्या प्रॉब्लम है? अब कहा ना मेरा मूड नहीं है। अनीश, इससे पूछ लो कि ये यहाँ का बात है, ताकि हमें भी इसकी शक्ल ना देखनी पड़े। क्या कह रहा था मुझसे? कच्चा नींबू। तू देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। भैया ये तो धमकी देके जा रही है। अबे ओए, वैसे तूने सुमन को बताया नहीं? तेरा नाम अनीश नहीं धूमकेतु है। क्या? ले, इसको तो पता ही नहीं। धूमकेतु मतलब जलती हुई पूंछ टाइप की चीज, जैसे कि तू सुमो की पूंछ बन के सारा दिन उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। और मुझे ना तेरे अंदर एक आग दिखाई देती है, फ्रस्ट्रेशन की आग। बकवास करनी आती है ना बस। देख, मैं एक लोंडा हूं और मुझे अच्छे से समझ आता है कि लोंडों की सोच कहां तक जा सकती है। तू अपने काम से काम रख। और सुन, स्कूल में मिल, फिर तुझे बताता हूँ ढंग से। तू बस स्कूल की बाउंड्रीज तक ही अपनी हिम्मत दिखाना, समझा? सुन बाबा, मधुमक्खियों के छत्ते में ना उंगली नहीं करते। ये बंदा मुझे ना ठीक नहीं लग रही है। टेंशन मुझे तेरी हो रही है। अबे टेंशन मेरी नहीं, उसके लिए। क्योंकि एक बार श्रवण अपनी पे आ गया ना, तो ये आर्मी का सपूत दोबारा नजर नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाय सुमन। हाय देविका, तेरा फेवरेट लंच लाई हूँ। पास्ता किसने बनाया? पापा। अंकल ऑसम है यार। हाय। मुझे हाय बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना दिन नहीं खराब करना जो मैं तुम्हें हाय करूंगा। मैं तो तुम्हारी स्वीट सी बहना को हाय कर रहा था। सुमो, मैंने तुम्हें पहले भी वॉर्न किया है, अगर तुमने मुझे दोबारा इस नाम से बुलाया ना, तो यहीं से शूज खींच के मारूंगी तुम्हें। स्कूल पहुंचने तो इसको, फिर इसकी बैंड बजाएंगे। आज तो ये गया। बहुत अकड़ है ना इसमें, सब निकाल देंगे। ओह, न्यू एडमिशन यानी रैगिंग डे। बहुत मजा आएगा। लीव इट गाइस, पापा के फ्रेंड का बेटा है और उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। वो ये बात जानता है, इसीलिए इतनी अकड़ में है। छोड़ो ना। ऑलराइट, लेकिन सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए छोड़ रहे हो। इसे भी मेरे स्कूल में ही आना था। छोड़ ना, उसकी वजह से तू अपना मूड क्यों खराब कर रही है? वो लूजर बस मेरे सेक्शन में ना हो।
मेरे को लग रहा है श्रवण स्कूल में नया आया हैगा। तभी मैं सोचूं ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा। दोबारा ना। अरे श्रवण। हाँ जी। इतनी देर कहाँ लगा तू? अरे फटाफट इनका नाम लो छोटे बच्चन का। हमारे दादाजी थे, जनरल थे वो। कसम से उनकी जगह अगर मैं होता ना तो इस वक्त तुम्हारा कोर्ट मास्टर चल दिया होता। वो तो क्या है कि तुम नए नए हो ना, इसलिए मैं जाने दे रही हूँ। वरना इस स्कूल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो भोपाली सर को वेट करा दे। क्यों टेलर साहब, सही बता रही हूँ ना मैं? है किसी में इतनी हिम्मत? कतई नहीं साहब। हाँ। अरे सर जी, आज पहली और आखिरी बार गलती हुई मुझसे। आगे से आप मुझे देख के घड़ी मिलाया करोगे। अरे वो सब तो ठीक है, उसके लिए तो पूरा साल भर पड़ा हुआ है अभी। और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बताना। सही बता रही हूँ, सारे काम करा दूंगा। चलो 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 आप। यूनिफॉर्म शाम में रेडी हो जाएगी साहब। ठीक है। हाँ, तुम्हें तुम्हारी क्लास दिखा दूँ। तुम्हारी क्लास में ज्यादातर ऑफिसर के बच्चे हैं। अगर वो तुम्हें परेशान करे ना, उनको तुम मेरा नाम बता देना। ठीक है। और जो नहीं माने उनका नाम भी तुम मुझे बता देना। हम उनकी अच्छे से क्लास ले लेंगे। अरे अपन की पूरे स्कूल में बहुत चलती है। वो तो मैं आपको देखते ही समझ गया था। वैसे एक बात बताओ भोपाली सर, आपका ये ऊपरी लेन देन के बारे में क्या विचार है? नहीं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना तो इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हम दोनों ना एक दूसरे के बहुत गुड मॉर्निंग सर। अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो? सर, अपने आप से बात करने से स्ट्रेंथ मिलती है, इसीलिए। असेंबली में क्यों नहीं आए? सर वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने सुना है कि यहाँ बिना यूनिफॉर्म के जाना असेंबली में अलाउड नहीं है। सही सुना है। यूनिफॉर्म के लिए अप्लाई किया? यस सर। गुड। अब तुम्हारी सही ट्रेनिंग शुरू होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। I am waiting for you, boy. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी क्लास इधर है। कम, मैं खुद तुम्हें टीचर से इंट्रोड्यूस करूंगा। कम। नर्वस हो? नेचुरल है। बहुत ही इम्पैक्टफुल है ये स्कूल। आज से 15 साल पहले जब मैं इस स्कूल में एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ था, मुझे भी ऐसी ही फीलिंग्स आई। आफ्टर ऑल 60 इयर्स ओल्ड है ये स्कूल, और लेगेसी को आगे ले जाना आसान काम नहीं होता है। 60 इयर्स ओल्ड। हद है भाई, स्कूल को मिलिट्री टैंक बना रखा है सबने। धमकियां बांटने में लगे रहते हैं सब। कम। Right on. 3.6 into 10 to the power minus 8. 6 into... मिस्टर अवस्थी, एक मिनट। Excuse me. मिस्टर अवस्थी, ये श्रवण, न्यू स्टूडेंट, कर्नल विजय की स्पेशल रिकमेंडेशन पर यहाँ आया है। I hand him over to you. Sit down.